बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा यानी भगवान का भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बड़ी अच्छी तरह से कर लिया है। अब साधु क्यों मानना चाहिए? क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है और वो टॉयलेट के अंदर लिबड़ा हुआ है, अब वो रोएगा तो और कोई तो नहीं उठाए परंतु माँ उसको उठाएगी। अब माँ की गोद में जाने के लिए उसको खुद सफाई करनी पड़ेगी या माँ ही कर देगी? अब देखो, उसका तो केवल कर काम था रोना, यानी अपनी माँ को पुकारना, और अब माँ उसको गोद में भी उठाएगी, उसको साफ भी करेगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर ले कि मेरा माता पिता बंधु सखा सब कुछ परमात्मा ही है, भगवान ही है, और भगवान की शरण में हो जाए और भगवान के लिए तड़फ उठे, तो उस व्यक्ति को उस समय साधु ही मानना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे ऋषि थे बने जो पहले बड़े बुरे कर्म करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल यानी उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और नित्य निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। अब जब वो परमात्मा को ऐसा मान लेता है ना, उसमें जब उसको अपना योग लगा लेता है तो उसको शांति मिल जाती है। कैसे? कि जैसे कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा रो रहा है और माता की गोद में जाते ही वो सो जाएगा। अब हमारे यहाँ पर भी होता है, सत्संग में आते हैं तो लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है कुछ लोगों को। वो कहने लगे शास्त्री जी पता नहीं क्या बात है, हम जब भगवान की बात सुनते हैं, भजन सुनते हैं, वाणी सुनते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो मैंने कहा ये इसका भी एक कारण है कि जैसे दुनियावी परचावे के अंदर बड़ी तड़क भड़क में जाएगा तो वो अशांत होगा, उसको नींद नहीं आएगी। और जैसे ही भगवान के भजन चल रहे हैं वहाँ जाएगा तो वहाँ भगवान का दरबार होगा, तो भगवान के दरबार में जाने पर तो नींद आएगी। जैसा बच्चा अपनी माता की गोद में जाता है तो उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अब ये जो शांति नींद हमें आ रही है इसको दूर भगाना है और चेतन अवस्था में रहना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह उसी समय धर्मात्मा हो जाता है और नित्य निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। हे प्रथानंदन, हे अर्जुन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैसे शूद्र हों, वे सभी सर्वथा मेरे परायण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भगत हों, इसमें तो फिर कहना ही क्या। यानी जो समृद्ध हैं, सुखी हैं, वो भगवान के भगत हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, यानी हमें सभी को कह रहे हैं कि ये शरीर अनित्य है, ये सुख भी रहित है, ये सुख भी अनित्य, ये सदा नहीं रहेगा। तो ये प्राप्त करने के बाद में हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगा करके, यानी परमात्मा के साथ लगा करके परमात्मा के परायण हुआ तू परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।